31 राज्यों के 670 जिलों के उज्जैन जिले में गंगा मालवीय भारत भूमि महिला मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति पार्टी आदिवासी एकता परिषद के तत्वावधान में जिला कोष पर धरना देकर ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि देश में राजनीतिक पार्टियों द्वारा तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी को लेकर किसी भी प्रकार के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए हम देश के 32 राज्यों में उपरोक्त विषय के संदर्भ में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके मांग कर रहे हैं। मांगों में प्रमुख केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराई जाए एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही SC/ST की भी बढ़ी हुई संख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। 25 आरक्षण लागू होने के बाद भी 50% आरक्षण की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती तब तक मंडल कमीशन के आंकड़े के मुताबिक ओबीसी को 52% आरक्षण लागू किया जाए, असंवैधानिक क्रीमी लेयर हटाया जाए तथा SC पर क्रीमी लेयर लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया जाए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के विकास के लिए बजट न देने एवं SC/ST के विकास के लिए भी पर्याप्त बजट न देने का विरोध किया गया। साथ ही अन्य प्रमुख मांगों को लेकर धरना देकर ज्ञापन दिया गया। 31 राज्यों के 570 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय HN रेखवाल साहब के द्वारा आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के संरक्षक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने समर्थन जाहिर किया है, जिसके तहत ये 3 चरणों का आंदोलन है, जिसका पहला आंदोलन धरना प्रदर्शन और ज्ञापन है, दूसरा आंदोलन रैली प्रदर्शन है, तीसरा आंदोलन तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन है। तो ये जो आदिवासियों के साथ जो नया एक बिल आया है, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लागू करके आदिवासियों की जो 5वीं 6वीं अनुसूची है उसको ख़त्म करने का है, जो सरकार द्वारा नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के अंदर बांध के नाम पर, भारत माला प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर जो आदिवासियों की स्पेशल है 5वीं 6वीं अनुसूची उसको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके खिलाफ ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आज पहला आंदोलन धरना प्रदर्शन और ज्ञापन जिला अधिकारी को राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया जा रहा है। तो जिला उज्जैन से आयुष्मती गंगा मालवीय भारत मुक्ति महिला मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भी एक आंदोलन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब और मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामराज पटेल साहब द्वारा देश के 570 जिलों में 31 राज्य में एक साथ ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी और भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ये एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें आदिवासियों की जो हक के बारे में कुछ मांगे हैं और उन्होंने 3-4 चरण में आंदोलन की जो बात कही है उसके संबंध में ज्ञापन ये सीधा कलेक्टर महोदय की ओर से राष्ट्रपति महोदय को दिया गया, तो वहाँ निश्चित नेता रहते हैं उनसे मिलकर मतलब कुछ ज़मीन पर अधिग्रहण कर रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाकर, तो हमने उसके पट्टे की मांग की है। और राजस्थान बॉर्डर से हम पौधे लगाते हुए करीब 2000 लोग आए हैं। बाबा महाकाल को भी हमने निवेदन किया है, वहाँ भी एक पत्र हमने दिया है कि हम भी हिंदू हैं, हमारे भी लोगों को जब आज़ादी का देश का बंटवारा हुआ, संपत्ति का बंटवारा हुआ, तो हमारे लोग जो गरीब परिवार के थे वो ज़मीन के टुकड़े से वंचित रह गए। तो पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था 2018 में ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाएगा, जिसके पास ज़मीन है उसको नाम पे की जाएगी और जिनके पास नहीं है उनको भी दी जाएगी। मगर अभी 2023 में मोहन यादव सरकार जो आई है, 2023 में इन्होंने 50 साल की ज़मीन से बेदखल करने का एक आदेश ये ला रही है। उसके लिए हमने मोहन यादव जी को भी एक ज्ञापन दिया है कि आप एक प्रदेश के प्रथम नागरिक हो और एक प्रदेश के राजा हो, और हमारे इन सब गरीब लोग जो आए हैं यात्रा में पौधे लगाते, उनके आप एक राजा हो, आप उनको ज़मीनों का मालिकाना हक दें। किसी के भी मतलब कि ज़मीन और खेत से बेदखल